वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेक्चर देंगे इंडियन सेंसस के बारे में। ठीक है, सेंसस, इंडियन सेंसस के बारे में। ठीक है, आज हमको लेक्चर देंगे। ठीक है, पीछे मैंने आपको इंडियन डेमोग्राफी के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो आज बारी है इंडियन सेंसस के बारे में। ठीक है, तो सेंसस ये वर्ड कहाँ से है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस इज़ अ लैटिन वर्ड सेंसर। ठीक है, जिसका मतलब होता है एस्टीमेट। ठीक है, सेंसस कवर एवरी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे डेमोग्राफी में होती है, मोटी मोटी चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जैसे इंसान हो गए तो उनके बारे में जो है डेमोग्राफी जो है वो काम करती है। लेकिन जो सेंसस जो है इसमें हर एक इंडिविजुअल जो इंसान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, एक एक चीज़ की। ठीक है, तो एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन इसमें ली जाती है। हर एक चीज़ की जो है सेंसस काम, हर एक चीज़ के ऊपर सेंसस जो है काम करता है। ठीक है, तो इसका जो फादर कौन है, सेंसस का फादर कौन है? सेंसस का फादर है हेनरी वाल्टन। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। फादर ऑफ ए सेंसस क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। फादर ऑफ ए सेंसस कौन है? हेनरी वाल्टन। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो जहाँ पे सेंसस हुआ था वो यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? 1719 में। ठीक है, 1719। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। 1719 कहाँ पे हुआ था? यूएसए में। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट सेंसस का कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब इंडिया में हुआ, इंडिया में कब हुआ सबसे पहला? इन इंडिया इट इज़ डन ऑन इन ढाका। ठीक है, ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। ठीक है, 1830 में हुआ था। उस वक्त कौन था यहाँ का गवर्नर जनरल? हेनरी वाल्टन था। ठीक है, ये फादर ऑफ ए सेंसस का भी है। ठीक है, तो 1813 में कब हुआ था? ढाका में हुआ था सबसे पहले इंडिया में। तो उसके बाद जो है दूसरी बार जब इंडिया में सेंसस हुआ वो कब हुआ? वो हुआ जब डिवीज़न हुई जो। ठीक है, आफ्टर डिवीज़न। ठीक है, जब बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है जब कौन था यहाँ का गवर्नर जनरल? लॉर्ड मायो था। वो कब था? 1872। ठीक है, दूसरा जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था। तो कब हुआ था? बाई जहाँ गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मायो था। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट सेंसस जो था, जब दोबारा जुड़े, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ख़त्म कर दी गई, दोबारा जब बंगाल एक हुआ, तो उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो सेंसस, कंप्लीट सेंसस हुए 1881 में। ठीक है, 1881 में। ठीक है, बाई कौन था यहाँ का? उसका लॉर्ड रिपन था। ठीक है, यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, तो इसलिए फादर ऑफ ए सेंसस कौन है? हेनरी वाल्टन। ठीक है, तो उसके बाद 1961 में क्या हुआ कि 1961 में क्या हुआ? एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, एक कमीशन बनाया गया तो बाई नेशनल ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, नेशनल होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1961 में। ठीक है, किसके बारे में? सेंसस के बारे में। ठीक है, इसके फ्यूचर क्या थे, फंक्शन क्या था इसके फ्यूचर, ये बनाने का मकसद क्या था? इसमें क्या था? इसमें जो था कि सेंसस काम करेगा उसमें क्या होगा? स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई जिम्मेवार आदमी होना चाहिए। ठीक है, जो है वो इसमें हेल्प करे। ठीक है, सेंसस में जो है वो हेल्प करे। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें कौन था जो रिस्पॉन्सिबल? कौन था? होम मिनिस्टर। ठीक है, नेशनल ऑफ होम मिनिस्ट्री अफायर इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था? दूसरा फ्यूचर क्या था? डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था? यूनिवर्सलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? डिफाइन पेरियरिटी। ठीक है, पेरियरिटी। ठीक है, उसके बाद क्या था? इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, कंप्लीशन एंड पब्लिकेशन। ठीक है, डिफेक्ट एंड डिजोर। ठीक है, ये जो है इसके जो है फ्यूचर हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन है? डेफिनेट टाइटरी, यूनिवर्सलिटी, डिफाइंड पेरियरिटी, कंप्लीशन ऑफ एंड पब्लिकेशन, डिफेक्ट एंड डिजोर। ठीक है,
तो डिफैक्टो क्या होता है, डिजोर क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डिफैक्टो एंड डिजोर में। तो डिफैक्टो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डिफैक्टो में क्या होता है, इसमें लीगल एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। लीगल एड्रेस मान के जाओ कि आप एक 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 मतलब एक एरिया के रहने वाले हो, ठीक है, एक गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, ठीक है। तो जैसे मान के जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है। आपने रेंट पे रूम लिया हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जो है जब सेंसस होगा तो वो आप दिल्ली में मौजूद नहीं होंगे, आप महाराष्ट्र में होंगे। तो आप जो है महाराष्ट्र का एड्रेस वहाँ बताओगे, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में रहता हूँ, उसको बोलते हैं डिफैक्टो, ठीक है, इलीगल एड्रेस, ठीक है। एक होता है डिजोर, डिजोर होता है इसमें लीगल एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे आप महाराष्ट्र में भी है तो आप एड्रेस लिखाओगे दिल्ली का, ठीक है। या जो अपने अपने एरिया में जो एड्रेस लिखे जाते हैं, अपने अपने एड्रेस जहाँ का रहने वाला होगा इंसान, वहाँ के एड्रेस लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं डिजोर, ठीक है, डिफैक्टो एंड डिजोर, ठीक है। इसको याद रखिए। फिर उसके बाद कब हुआ, सेंसस 2011 हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या था जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2011, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इसमें क्या था, मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंसस 2011 हुआ था, इसमें क्या था, टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे दुनिया की जितनी पॉपुलेशन, उसमें हमारी पॉपुलेशन 17.5%, ठीक है। तो उस वक्त जो है 2011 का जो कमिश्नर कौन था, चीफ कमिश्नर कौन था, वो था चंदर मौल, ठीक है। चंदर मौल कमिश्नर ऑफ ए सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। इसको याद रखिए, भी क्वेश्चन आता है, चंदर मौल, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ रेट क्या थी हमारी उस वक्त जितनी हमारी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड में कितनी थी, 17.5%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, 17.5%, ठीक है। 2011 सेंसिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। तो ग्रोथ रेट कितना था, 17.6%, ठीक है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है 2011 तक, ठीक है। 11 में जो सेंसस हुआ था उसके तहत, ठीक है। इसमें क्या था कि 18 करोड़, अगर हम इसका जो है निकाले, जो मैथमेटिकली इसको करें तो 70.6% को इसमें आता है 18 करोड़ ग्रोथ पॉपुलेशन इन 2001 टू 2011, ठीक है। 2001 से जो और 2011 तक कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, 18 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या था, बेस्ट परफॉर्मेंस इन 2011 कौन से स्टेट थी वो, केरला, ठीक है। तो वर्स अवार्ड स्टेट बिहार, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कौन थी, कौन सी स्टेट थी, केरला थी, ठीक है। तो वर्स कौन सी थी, बिहार थी, ठीक है। 1911 टू 1921 इंडियन ग्रोथ रेट वाज माइनस, ठीक है। क्या था उस वक्त, मैंने आपको पीछे भी बोला, डेमोग्राफी में बोला है, 1911 टू 1921 तक हमारी जो पॉपुलेशन वो माइनस में जा रही थी, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हमारे जिस इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वो है यूपी की, कितनी है, 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ यानी कि इतनी आबादी जो है वो जो है रशिया की है, ठीक है। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 20 करोड़ है। और हमारी एक स्टेट की यूपी की जो है 20 करोड़ है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, जिसकी 9 करोड़ है, ठीक है। 9 करोड़ है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद लेस पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है, वो कौन सी आती है हमारी, सिक्किम आती है, ठीक है। फिर यूटी, यूटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, वो है यूटी में वो है दिल्ली, ठीक है। फिर यूटी में लेस लेस पॉपुलेशन जो है यूटी है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। 64,000 पॉपुलेशन टोटल
कितनी है पॉपुलेशन लक्षद्वीप की? 64,000, ठीक है, ओनली। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि डिस्ट्रिक्ट जो है, इंडिया की डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कौन सी है, वो है थैन, ठीक है, थैन बोलते हैं उसको, THAN, थैन, महाराष्ट्र की ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन हाईएस्ट है, वो है थैन, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है वो? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें कम पॉपुलेशन है वो कौन सी है? जिसमें कम पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में, वो है दबंग वैली, ठीक है, दबंग वैली अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में अगर किया जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन दबंग वैली की है, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट कितना था हमारा 2011 में जो सेंसस हुआ था उस वक्त? 74.04%। कितना था लिटरेसी रेट? इंडिया का कितना लिटरेसी रेट है? 74.04%, ठीक है, ये याद रखिए। तो केरला की जो है लिटरेसी रेट कितना है? केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट जो है हमारी इंडिया की, वो है केरला, कितनी है? 93%, ठीक है। सबसे कम जो स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे कम है, वो है बिहार, ठीक है। फिर यूटी में अगर हम लेंगे तो सबसे जो है हाईएस्ट यूटी में जो है वो लिटरेसी रेट है, वो है 92.28%। किसका है? लक्षद्वीप का, ठीक है। ये जो है लक्षद्वीप जो आल्सो आइलैंड, ठीक है, ये आइलैंड भी है। लेस जो है सबसे कम यूटी में जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, वो है दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। पॉपुलेशन नहीं, जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट जो यूटी में है वो है दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो सेक्स रेशियो इंडिया का क्या है? 19:40, नहीं 9:40, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने डेमोग्राफी में आपको पीछे समझाया था, 9 आ गए मेल पर 40 फीमेल, ठीक है। ये सेक्स रेशियो है इंडिया का जो है 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके तरीके से, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। आपने जो एडवाइस देनी होगी, कोई नसीहत आप देना चाहते हैं, कोई चेंजिंग लानी होगी मेरे लेक्चर में, तो आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।